Good morning, students. How are you? I hope all of you are doing fine. So, our today's topic is significant figure. Significant figure. यही टॉपिक आपको एज इट इज़ केमिस्ट्री में भी मिलेगा. बेसिकली हमारा आइडिया इस टॉपिक के लिए क्या है कि आपको यहाँ पर एक बात देखनी है. हमने दो टॉपिक पढ़े, पहला एरर था और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर. एरर बेसिकली किससे डील करती है? एक्यूरेसी से. मतलब आपकी कोई कैलकुलेशन थी, आपने उसके कितने नज़दीक पहुंच गए हो या आपने कितना सही तरीके से उसको मेज़र किया है, ये क्या बताती है? एक्यूरेसी. कि भाई उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी और आपने कितना मेज़र किया. जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? एरर. ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे एक्चुअल वैल्यू, एरर को क्या बोल सकते हैं? एरर एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ये आपकी एरर है. आपने कितना मेज़र किया है और आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये आपकी एरर थी. ये किससे डील करती है? एक्यूरेसी से. एक्यूरेसी क्या होती है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है. तो अगर वो बहुत नज़दीक है तो एरर कम है, अगर बहुत दूर है तो एरर ज़्यादा है. सेम इसी तरीके से एक वर्ड था प्रिसीजन. प्रिसीजन माने क्या होता है कि आपने कितना अच्छा और कितना बारीक से बारीक मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का कहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है? मान लेते हैं आपने किसी को कोई मेजरमेंट लिख के दी. जैसे आपने कहा कि 3.0 मीटर है कोई लेंथ. एक बार आपने कहा 3 मीटर है और एक बार आपने कहा 3.00 मीटर है. तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली आपने ये 0.0 लिखने की मेहनत क्यों की या 0.00 लिखने की मेहनत क्यों की, जबकि तीनों ही क्वांटिटी 3 मीटर है. फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आप इसको किसी अननोन आदमी जो आपकी इस बुक को पढ़ेगा या आपके इस मेजरमेंट को पढ़ेगा, तो उसको ये चीज़ का कन्वे करना होता है आपको कि आपने ये मेजरमेंट जो कर रहे हो आप, वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से की है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेक्स्ट क्या आएगी? 3 मीटर. उसके बाद जो भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर पक्के तौर पे ऐसा लिखा होगा, यहाँ पर 3 मीटर होगा और नेक्स्ट क्या लिखा होगा? 4 मीटर. बीच में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ें नहीं होंगी. ठीक है, इस पर्टिकुलर के बाद क्या लिखा होगा? देखिए, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें क्या होगा? 3 मीटर और 4 मीटर. बीच में कितने निशान लगे होंगे? 10. ये आपको ये बता रहा है. भाई मेरे पास जो स्केल था जिससे मैंने यूज़ किया उसमें बीच में कोई निशान नहीं था, उसमें पहले 3 था फिर उसके बाद 4 मीटर था. तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कोई कैलकुलेशन आएगी तो मैं उसके बारे में सर्टेन नहीं हो पाऊंगा. ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर कितने निशान होंगे? 10 निशान होंगे. इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ये लेंथ माप रहे हो दोनों ही केसेस में, इस केस में आप ये बता सकते हो कि 3 मीटर से तो फालतू है और 4 से कम है, लेकिन बीच में कितनी भी हो सकती है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. लेकिन अगर मैं इसी को बात करूँ यहाँ पर ला करके, तो आप कहोगे 3.2 मीटर के आसपास है. ये 2 से 3 के बीच में हो सकती है, 3.2 और 3 के बीच में हो सकती है. तो इस मेजरमेंट को आप क्या लिखोगे? 3.2 से 3.3 के बीच में हो सकती है. तो आप जब इसको 3.2 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक का ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, तो आपने ये बात यहाँ पर इस जब इस मेजरमेंट को इस तरीके से लिखा जाएगा इसी 3 मीटर को, तो इससे क्या समझेगा वो कि भैया ये जो आपका ओवरऑल जो इसने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसकी मायने कैसे भी हो, बीच में कितने निशान होंगे? 100. ठीक है, तो इस तरीके से बीच में 100 तरीके के 100 छोटे छोटे पार्टीशन भी इसके इक्वल पार्टीशन किए होंगे. अब की बार जब इस लेंथ को मापने जाऊंगा तो मैं क्या पाऊंगा? 2.23 से लेकर के 3.24 के बीच में ही होगा. मतलब ये तो सर्टेन है कि ये अभी तक तो पहले तो इसमें ये सर्टेन नहीं था कि 3.2 होगा या 3.3 होगा. इस इंस्ट्रूमेंट ने क्या बता दिया है? 3.2 तो होगा ही होगा, 3.23 हो सकता है या 2.4 हो सकता है, इसके बीच में होगा.
तो मतलब इसने यहाँ तक की एक्यूरेसी आपको, मतलब प्रिसीजन आपको दिया है कि 3.2 तक आप इसको मेजर कर सकते हो। तो आपको सिर्फ यही बात है कि ये लिखने का फ़र्क क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब हम लिखते हैं तो सामने वाला जब उसको पढ़ता है तो उसको पढ़ने के कुछ रूल्स हैं, वो आप धीरे धीरे हर रूल के हिसाब से समझोगे कि ये इसका मायने क्या हुए, इसके मायने क्या हुए। ठीक है ना, तो हम उन बातों को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से जब क्वेश्चन लगाएंगे ना इस पूरे टॉपिक को करने के बाद, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली काम करती कैसे हैं। तो कुछ रूल्स, वैसे तो रूल तो एक ही दो ही है, लेकिन फिर भी रूल में आपको, अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ खास बात नहीं है, हमें सिर्फ प्रिसीजन ही देखना था। तो इसके साथ ही हम लोग अपने रूल्स की बात करते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है, मैं आपको इसकी पिक्चर ही भेज दूंगा। नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये बात आपको रखनी है। भाई सिग्निफिकेंट क्या क्या होंगी, ये बात आपको कौन कौन सी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 2.483, ये नॉन जीरो है। 248, 222 और एक दे दिया आपको अलग से रूल। अच्छा जी ठीक है, तीनों का रूल अलग अलग यहीं से तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आप कहोगे कि 4 है, क्योंकि इसमें 4 नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 4, 3 और 3, ये अगर ऐसा नंबर आपके पास आए। ठीक है, दूसरा बीच में जीरो हो, जीरो अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, या नॉन जीरो नंबर बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपके पास है 2002, 203, 1002, 2003, तो आपसे पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो जीरो के यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, बाकी ये नंबर वंबर कुछ मैटर नहीं करते। जीरो का पोजीशन मैटर करेगी कि जीरो को आपको कंसीडर करना है, कहाँ की जीरो को कंसीडर करना है, कहाँ की को नहीं करना है, मैटर सिर्फ ये करेगा एंड ऑफ द डे। तो ये जीरो बीच में थी, तो जीरो आपके पास आप कंसीडर करोगे सिग्निफिकेंट फिगर की। तो इसमें कितने की 4, 3, 3, 7। ठीक है, तो आपने इसके बारे में ये लिख दिया। अब ट्रेलिंग जीरो हो, जैसे आपके पास कोई नंबर है ट्रेलिंग जीरो विदाउट ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब पीछे लगी हुई जीरो, ट्रेलिंग जीरो विदाउट, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, तो आप क्या लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 200, 3700, 3701, तो इन तीनों के बारे में बात की। तो ट्रेलिंग जीरो कितनी लगी है, 0, 2, ये 2 जीरो लगी है। तो आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इसके अंदर कितनी है, तो आप कहोगे इसके अंदर 1 है। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, ये वाली सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितनी होगी, 2। लेकिन चूंकि ये बीच में आई हुई है तो आप इसके बारे में कहोगे कि भाई ये तो कंसीडर होगी किस में, सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आप इसको लिखोगे 4। तो तीसरा रूल आसान सा ही है। फोर्थ रूल क्या है, जैसे आपने, लेकिन आफ्टर डेसिमल, बट आफ्टर डेसिमल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 308.600, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर ये पता लगता है यहाँ से देखने के बाद कि भैया ये 2 जीरो ऐसे नहीं लगाया, ये इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ भी ऐसे ही दिखा रहे हो आप 308.6, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट तक, मतलब 2 नंबर के बीच में 1000 पार्टीशन होंगे। इसमें 100 थे, इसमें एक भी नहीं था, इसमें 10 थे। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि 1 मीटर के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में जो भी ये नंबर है, सेकंड है, जैसे कुछ भी है, तो
308.66, इसमें कितनी बताओगे आप? 3 3 6 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डेसिमल के बाद ये कंसीडर होगी। अब अगला फिफ्थ, इफ नंबर इज लेस देन 0, कोई नंबर है लेस देन 0 है, तो zeros ऑन दी लेफ्ट बोले तो इस तरफ, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया हुआ 0.00283, ये आपको एक नंबर दे दिया, इसमें पूछा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो आपको क्या पढ़ना है? ये 0 से 1 से कम है, लेस देन 1 है, सॉरी ये 0 नहीं लिखा, 0 लिख दिया गलती से, लेस देन 1 है, आपका नंबर लेस देन 1 है। लेस देन 1 में अब आपको दिखा कि ये 3 0 है, इनको ले या ना ले, तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट रहेंगी, जो भी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से इधर होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो आप इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी लिखेंगे? 3, इनको कंसीडर नहीं करना है। और एक ये फॉर्मूले आपको हाल फिलहाल 5 आप याद करिए, और मैं आपसे कुछ इसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चंस है, इनको ध्यान से आपको देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 227.2, एक दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है 3600, और तीसरा आपको देखना है 0.00602। इनके अंदर आपको कमेंट सेक्शन में डाल के या फिर व्हाट्सएप पे जिस भी तरीके से आप लगे, तो आपको इसके बारे में बताना है कि कितनी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर इसके अंदर एक फंडामेंटल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसान लगा होगा टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच।